कहानी की शुरुआत होती है चाइना से, जहाँ बहुत साल पहले लड़ाई लड़ी गई थी। पूरा देश सिविल वॉर से बिखर चुका था। सारे किंगडम एक दूसरे से ज़मीन और पावर के लिए लड़ रहे थे। लेकिन एक राजा को बाकी राज्यों ने बहुत हराने की कोशिश की, लेकिन सम्राट को कोई नहीं हरा सका। वो धीरे धीरे हर राज्य को हराकर आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते उसने पूरे चाइना को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। सम्राट अब बूढ़ा होने लगा था और वो अमर होना चाहता था। उसे एक दिन बिच के बारे में पता चलता है, जो अमर होती है और वो अमर होने का राज भी जानती है। सम्राट अपने जनरल को बिच को ढूंढने के लिए भेजता है। जनरल को बिच मिल जाती है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जनरल को और विच को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब सम्राट भी विच से मिलते हैं। जब वो विच से मिलते हैं तो उन्हें विच बहुत पसंद आती है और सम्राट को विच से प्यार हो जाता है। लेकिन विच उनके जनरल से प्यार करती है और ये बात एक दिन सम्राट को पता चल जाती है, क्योंकि वो एक दिन इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेते हैं। सम्राट को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो सम्राट के पास आकर कहती है कि मैं जनरल से शादी करना चाहती हूँ। सम्राट कहते हैं कि तुम शादी कर सकती हो, पर पहले तुम्हें मुझे अमर करना होगा। बिच इस बात से राजी हो जाती है। वो संस्कृत में कुछ लाइंस पढ़ती है और उन लाइंस को पढ़ने के बाद सम्राट को अपने अंदर शक्ति का एहसास होता है। सम्राट बिच को बाहर ले जाते हैं, जहाँ बिच देखती है कि सम्राट ने जनरल को बंदी बना दिया है। उसके चारों तरफ बहुत खूंखार जानवर होते हैं। सम्राट अपने लोगों को जनरल को मारने के लिए कहता है और जनरल को मार दिया जाता है। साथ ही साथ वो विच को भी चाकू मार देता है और अगले ही पल सम्राट और उसकी जितनी भी सेना होती है सब जम जाते हैं और विच वहाँ से चली जाती है। दरअसल विच को सम्राट के इरादों पर पहले से ही शक था, इसलिए संस्कृत में जो लाइंस उसने पढ़ी थी वो लाइंस सम्राट को अमर बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि वो लाइंस एक श्राप था, जिसकी वजह से सम्राट और उसकी पूरी सेना जम जाती है। हजारों साल बीत जाते हैं और वक्त आता है सन 1946 का, और आज भी सम्राट और पूरी सेना जमीन के नीचे दफन है, जो जागने का इंतजार कर रही है। उसी समय में रिक और एवलिन को दिखाया जाता है। एवलिन अब एक राइटर है जिन्होंने मिस्र से घटी घटनाओं से इंस्पायर होकर 2 किताबें लिखी हैं। वहीं हम एलेक्स को देखते हैं, जो रिक और एवलिन का बेटा है, जो चाइना में आर्कियोलॉजिकल साइट पर है, जहां वो सम्राट की विशाल मूर्ति को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एलेक्स को वहां पर सम्राट के राज्य का दरवाजा मिल चुका है और वो अपने 3 दोस्तों के साथ उसके अंदर जाकर चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता है। वहाँ सम्राट की पूरी आर्मी एक तरह से जमी होती है, पर तभी वहाँ पर एक अचानक से लड़की आती है जो एलेक्स के 2 दोस्तों को मार देती है। एलेक्स देखता है कि वहाँ पर खड़ी पूरी सेना एक ही तरफ देख रही है। यहाँ पर एलेक्स को एक कंपास मिलता है। जैसे ही एलेक्स उसे खोलता है, जमीन खिसकना शुरू हो जाती है और एलेक्स उसके अंदर गिर जाता है और तभी वो लड़की एलेक्स के ऊपर हमला करती है और लड़ते वक्त एलेक्स उसका चेहरा देख लेता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं ये दिखाया जाता है कि एलेक्स अपनी फैमिली को नहीं मानता, उसके अपने पेरेंट्स से बहुत दूरियां होती है, लेकिन रिक और एवलिन हिम्मत नहीं हारते। वो अच्छे पेरेंट्स बनने की कोशिश करते हैं। वहीं रिक और एवलिन का दोस्त विल्सन, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, जो उनके साथ काम किया करता था, जनरल यांग के साथ मिलकर एक डायमंड वाली आई का इस्तेमाल करता है, जिसमें उस सम्राट को जिंदा करने की पावर होती है। जनरल यांग उसके बॉडी को जिंदा करना चाहता है। तभी यहाँ रस्सी से लटक कर एलेक्स और वो लड़की आती है, जो जनरल को किक मारती है। उससे उनके हाथ में जो आई होती है वो छूट जाती है, सम्राट के ऊपर टकरा जाती है और सारा लिक्विड उसके अंदर चला जाता है। तभी जो सम्राट सालों से जमा था, अब वो जाग जाता है। तभी रिक उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन एम्परर अब बहुत शक्तिशाली होता है। वो अपने मुंह से आग निकालता है। तभी जनरल यांग कहता है कि मैं आपका सेवक हूँ। सम्राट उसे अपनी गाड़ी पर बिठा लेता है और जब सम्राट वहाँ से निकलता है तो एलेक्स और वो लड़की उनके रथ को नीचे से पकड़ लेते हैं। इस लड़की का नाम लिन होता है और लिन और एलेक्स अब दोस्त बन चुके थे और एलेक्स लिन को पसंद भी करता है। अब दोनों किसी भी तरह से सम्राट तक पहुंचना चाहते थे, पर उस रथ पर जो जनरल होता है वो गाड़ी के उस हिस्से को अलग कर देता है जिस पर एलेक्स और लिन होते हैं। लिन अब एलेक्स की मोम को एक खंजर दिखाती है और कहती है कि जब तक हम इसे सम्राट के दिल पर वार नहीं करते तब तक वो नहीं मारा जाएगा। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लिन उसी बिच की बेटी है जिसे कई सौ साल पहले सम्राट को श्राप देकर मिट्टी का बना दिया गया था। लिन यहाँ पर सबको ये बताती है कि हिमालय के ऊपर एक गोल्डन टावर है और जिसके ऊपर डायमंड आई उसे रख दिया जाए तो संग्रीला में जो पुल ऑफ इटर्नल है उसका रास्ता बताएगी, और अगर सम्राट ने उसका पानी पी लिया तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और अपनी पूरी सेना जो अभी मिट्टी की है उसे भी जिंदा कर देगा और फिर सम्राट के आतंक को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए हम सबको वहाँ पर जाना होगा।